कुछ कर्मों की माफ़ी नहीं होती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना प्यार पाकर मीनल भी ससुराल में ऐसे रच बस गई जैसे हमेशा से यही रही हो। सब कुछ बिना किसी निर्बाधा के चल रहा था। सुबह कुमुद जी और मीनल साथ में नाश्ता बनाते हुए नाश्ता करके कुणाल ऑफिस निकल जाता और सुदर्शन जी कभी बागवानी कभी किताबों में डूबे रहते। सास बहू मिलकर खाली समय में दोपहर का खाना सुदर्शन जी के लिए बना के कभी बाजार चली जाती, कभी फिल्म देखने। मीनल को भी अपनी सास का खूब भाता था साथ। वो सास कम सहेली ज्यादा थी। कुमुद जी को भी मीनल के रूप में बेटी मिल गई थी जो उन्हीं की तरह सरल और खुशमिजाज थी। मीनल भी बहुत खुश थी क्योंकि कुमुद जी बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव की महिला थी। पास पड़ोस में भी सब कुमुद जी की सराहना करते थे, मगर इन सब के बीच मीनल को बस एक बात खटकती थी। उसके ससुर सुदर्शन जी नीचे कमरे में सोते थे जो शायद उसकी दादी सास का कमरा था, और सासू माँ का कमरा ऊपर। सबसे इतनी अच्छी तरह से पेश आने वाली उसकी सास ने जाने ससुर जी के साथ बहुत कम बात करती थी, और अगर बात हुई भी तो बस काम से काम। मीनल ने इस बारे में अपने पति कुणाल के साथ आज कुछ पूछ लिया तो इसने किसी न किसी बहाने से बात बदल दी। कुणाल ने अब तो मीनल की उत्सुकता बढ़ने लगी कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, मगर कुमुदजी से पूछने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। ना ही वो बाद में इसकी हिम्मत जुटा पाई। दिन बीतते जा रहे थे और इसी के साथ मीनल की उत्सुकता भी। कभी कभी उसे अपनी सासू माँ का व्यवहार ससुर जी के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन अचानक रात में सुदर्शन जी की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार से तप रहे थे, मगर किसी को भी पता नहीं चल सका क्योंकि वो नीचे अकेले जो सोते थे। सुबह जब मीनल चाय बनाने नीचे आई तो उसने देखा सुदर्शन जी बेसुध पड़े थे। वो बिल्कुल घबरा गई और आवाज लगाकर कुणाल और कुमुद जी को बुलाया उसने। कुणाल उन्हें नजदीक के अस्पताल लेकर गया। कुछ जांच के बाद पता चला कि उनको टाइफाइड बुखार हो गया है। पूरी देखभाल की जरूरत है उनको। कुणाल ने एक सहायक की व्यवस्था की जो हर समय सुदर्शन जी के साथ रहे। कुमुद जी ने भी सुदर्शन जी के खाने और दवाइयों का उस समय पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे सुदर्शन जी ठीक होने लगे थे। इन सब के बीच भी मीनल ने ध्यान नहीं दिया कि कुमुद जी निर्लिप्त भाव से बस अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही थी। अब मीनल को अपनी सास पर गुस्सा आने लगा था और वो धीरे धीरे कुमुद जी से दूरी बनाने लगी थी। कुमुद जी भी सब समझ रही थी, तो उन्होंने एक दिन मीनल को अपने कमरे में बुलाया और उसकी बेरुखी की वजह पूछी। मीनल ने भी साफ साफ बोल दिया। कुमुद जी कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोली, तुम आज के सुदर्शन को देख रही हो जो आसक्त हो चुके हैं और अक्सर खामोश रहते हैं, मगर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। मैं भी अपनी सास की इकलौती बहू थी और इनकी दो बहनों की इकलौती भाभी, मगर इन लोगों ने मुझे कभी घर का सदस्य समझा ही नहीं। इनके लिए मैं काम करने की मशीन थी, एक ऐसी नौकरानी जिसे कभी पगार भी नहीं देनी पड़ती थी, और जब तक चार बातें सुना दो। सुदर्शन जी हमेशा से अपनी माँ के कमरे में ही सोते थे, बस अपना पति धर्म निभाने के लिए ही कमरे में आते थे, और
फिर वो अपनी माँ के कमरे में ही सोते थे। कभी उन्होंने रुकना भी नहीं चाहा, और अगर कभी रुकना भी चाहा तो माँ जी तूफान खड़ा कर देती थी। कभी उसकी सांस रुकने लगती थी, कभी भूत दिख जाता, कभी कुछ और। कभी अगर मैं बीमार भी पड़ी तो सिर्फ ये दवा देने और खाना पहुंचाने आते थे, और हमेशा सुनाते कि पता नहीं कैसे बीमार बेटी दे दी है मुझे। मेरे माँ बाप को हमेशा नीचा दिखाते थे। मायके जाने को तरस जाती थी मैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद खाना कौन बनाता। शुरू में तो मैं बहुत रोती थी, मगर उसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच फिर कुणाल का जन्म हुआ, और तब मेरे अंदर जीने की ललक फिर से जागी, और मैंने तभी तय किया कि कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपनी बहू को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने कुणाल को भी हमेशा यही सिखाया कि लायक बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा हमसफर बनना भी आपके लिए ज़रूरी है। अपनी पत्नी के लिए तुम्हारी शादी से बस 2 साल पहले ही तुम्हारी दादी सास का देहांत हुआ है, और तब तक तुम्हारे ससुर अपनी माँ के साथ ही रहे। अब तुम शायद समझ सकती हो मैंने कितना कुछ सहा है, और अब पत्थर हो चुकी हूँ। मीनल की आंखों में भी आंसू थे ये सब कुछ जानकर। सुदर्शन जी अब ठीक हो चुके थे। एक दिन सब बैठकर चाय पी रहे थे, सभी बैठे थे, तो सुदर्शन जी ने कुमुद जी से कहा, कुमुद, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने कभी भी तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखा। माँ का अच्छा बेटा बनते बनते तुम्हारे साथ मैं नाइंसाफी करता चला गया। जीवन की इस बेला में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, ताकि मेरे मन का ये बोझ उतर सके। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और अब पश्चाताप भी करना चाहता हूं। जीवन की इस संध्या बेला में तुम्हारा साथ चाहता हूं मैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? कुमुद जी ने भरी आंखों और रूंधे गले से बस इतना ही कहा। तुमने बहुत देर कर दी सुदर्शन ये समझने में। अब मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम ये हमेशा याद रखना कि कुछ बातों की, कुछ कर्मों की कोई माफी नहीं होती। तुम्हारा ये पश्चाताप अब मुझे पुराने दिन कभी वापस नहीं दे सकेगा, और ना ही मेरे जख्मों को भर सकेगा। ये कहकर कुमुद जी वहां से उठकर चली गई, और सुदर्शन जी उन्हें जाते हुए बस देखते ही रह गए। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, मगर आपके ख्याल से क्या कुमुद जी का कहना सही है? क्या सच में कुछ कर्मों की माफी नहीं होती? क्या सच में आपके कुछ कृत्य पश्चाताप की अग्नि से भी शुद्ध नहीं हो सकते? क्या माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची उन दोनों के रिश्ते? आपके विचार कमेंट में अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।